स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंग्लिश ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 10 के लिए चैप्टर 6 स्टार्ट हो रहा है और उस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग करें तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद में जो पहला काम स्टार्ट होता है वो पहली थ्योरम है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको इंट्रोडक्शन और बाकी सब जानकारी आगे के वीडियोस में मिलती रहेगी, लेकिन हम बीपीटी थ्योरम है जिससे हम स्टार्ट करते हैं। इसी को हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको यही थ्योरम मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही हमारा चैप्टर 6.2 की तरफ आगे बढ़ पाता है, लेकिन 6.1 में क्या जानकारी है वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ ग्रुप के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ेंगे अलग वीडियो में, लेकिन इस थ्योरम को पहले पढ़ेंगे जिससे हमारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के थ्योरम के क्वेश्चन शुरू हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। थ्योरम को समझें, गिवन टू प्रूफ क्या है, और इससे बहुत सारे पार्ट हम और सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे होते हैं वो मैं भी आपको सिखाऊंगा। इसमें एक नहीं 3 बातें आएंगी निकल के, वो क्या है हम समझ के देखते हैं। क्वेश्चन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। थ्योरम है बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमें कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल रेशियो निकालना होता है, किनका? साइड की रेशियो का। अब हम सुनते हैं। प्रूव दैट इफ अ लाइन, एक लाइन इज अ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन होती है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, और वो दो अदर टू साइड में इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे जब आती है तो जो रेशियो आता है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो रेशियो होते हैं वो सेम होता है। ये वाली बात आपको तब और क्लियर हो जाएगी कि जब हमारा डायग्राम आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, पढ़ते जाना, एक ट्राइंगल बनाते जाना और एक लाइन के पहले एक लाइन ड्रॉ करना, जो दो पॉइंट आएंगे उनके रेशियो डिवाइड हो जाएंगे। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, आप गौर से देखना। एक ट्राइंगल है एबीसी, इसकी एक बेस हो गया हमारा डी बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन आ गई है यहाँ पर डी, ये डी है और ये ई है। डी के पैरेलल एक लाइन बीसी है, मतलब एक लाइन इन्होंने गिवन बोला है कि डी पैरेलल टू बीसी है। तब इन्होंने बोला है कि जो ये रेशियो आने वाले हैं वो रेशियो कैसे होंगे? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के जो रेशियो है वो सेम रेशियो, डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये रेशियो है एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी, मतलब ये हमें प्रूफ करना है। मैं यदि यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के लिए प्रूफ करना, तो मैं पहला पॉइंट ये लिख सकता हूँ कि गिवन क्या है। गिवन हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी इन विच DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC है। ये जो लाइन है DE वो BC के पैरेलल है। अच्छी बात है, जब DE पैरेलल टू BC है तब हमें प्रूफ क्या करना है। दूसरा पॉइंट आता है मेन पॉइंट, टू प्रूफ, और इसकी यूजेस भी अपन देखेंगे। टू प्रूफ ये है कि जो रेशियो है ना AD और DB के, A और EC के, ये इक्वल रेशियो है, मतलब AD अपॉन DB का रेशियो और A अपॉन EC का रेशियो, AD अपॉन DB, AE BC इक्वल रेशियो में होते हैं। कब? जब ट्राइंगल ABC है हमारे पास। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की बात आती है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन के बिना काम नहीं होगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन ये कहता है, सुनने ना जरा ध्यान से, कि हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा रहे हैं। वो परपेंडिकुलर केवल AC पे करा रहे हैं, लेकिन वो AE पर भी होगा। जैसे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा रहा हूं यहाँ पर DM, आप देखेंगे गौर से, एक परपेंडिकुलर मैं DM ड्रॉ करा रहा हूं जो पूरे AC पर है लेकिन AE पर भी कराएगा। अच्छा, और एक EN करा रहा हूं, वो AB पे भी है लेकिन AD पे भी है। हम यहाँ पे कहेंगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, वो AB पर परपेंडिकुलर। और अगला काम करेंगे ज्वाइन DC, जैसे आपको एक ये अलग ये दिखाई देगा ट्राइंगल, और एक ज्वाइन कराएंगे हम BE, जिससे आपको एक ट्राइंगल और अलग से दिखाई देगा। वो मैं आपको और देता हूँ, वो इस तरह, ठीक है। अच्छा, ज्वाइन B, तो और क्या देंगे? ज्वाइन BC एंड B, ये दोनों हमने लाइन ज्वाइन करा दी।
अब हमारा प्रूफ शुरू होता है, उसको आप समझें बहुत अच्छे से। अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं उसको आप अच्छे से समझ लें। ये ज्वाइंट DC है, नहीं दिख रहा है तो, और ये BE है, इसको हमने रेक्टेंगल और लाइन को ड्रा कर। अब इसके प्रूफ की बारी आती है। प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, ये रेशियो लाना है। रेशियो के लिए हम जो ट्राइंगल उठा रहे हैं, एक तो पूरा ADE लेंगे और एक इधर वाला ट्राइंगल लेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए निकाल देता हूँ कि ये जो मैंने ADE ट्राइंगल लिया और इसके इधर वाला ट्राइंगल मैं लूंगा, जिसमें मुझे रेशियो चाहिए ना AD/DB। तो AD/DB का रेशियो आ जाएगा इसका एरिया अपॉन इसका एरिया। यहाँ से चालू करेंगे, इन ट्राइंगल ADE ऊपर एंड ट्राइंगल कौन सा BDE, इनके हम एरिया का रेशियो रखेंगे। हम क्या रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ये जो आएगा ADE का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, और नीचे भी BDE का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। इस बात को आप जरा समझें, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट के अंदर रखा जाएगा, तो वो बेस और हाइट क्या है, देखना यहाँ पर आप देखेंगे इस पर ये जो E पॉइंट था, तो EN था ना AB पर, तो वो AB पर भी है, AD पर परपेंडिकुलर है और DB पर भी है। अच्छा, तो हमने AD के लिए लिखा हाफ, बेस है हमारा AD और परपेंडिकुलर है EN, अच्छी बात है। अच्छा, BDE में इसमें बात करें तो ये बेस DE है और परपेंडिकुलर पूरे पे कहलाता है, इस पे भी कहलाएगा, इसके पार्ट पे भी कहलाएगा, हाफ BD और वो भी EN। आप गौर से देखेंगे EN से EN कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और कैसे भी हमारा AD/DB ये आ गया, इसको हमने 1 बता दिया। ऐसे ही अगली बार जब हम ट्राइंगल ADE को DEC के लिए देख लेंगे तो वो भी जो है हमारा इक्वल रेशियो आएगा। कैसे आप देख सकते हैं, मैं दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल ADE है और अब की बार इस तरफ लेंगे ADE और DEC, अब की बार वो लेंगे इन ट्राइंगल नाउ ADE, फिर से देखो ADE यहाँ भी था, ADE यहाँ भी है, और ट्राइंगल किया DEC लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, हमने बोल दिया हाफ बेस इंटू हाइट, और ये भी हाफ बेस इंटू हाइट ही रहेगा। ऐसा बुक में तो सिमिलरली दिया है, लेकिन मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूँ जिससे आपको बात क्लियर हो जाए। यहाँ भी हम रखेंगे तो हाफ बेस क्या रहेगा, इस पर है DN, देखिए आप DM परपेंडिकुलर है, तो बेस है A और DM, ये EC और DM, तो देखिए ना DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ, तो A/EC आ गया। हमें यही तो चाहिए थे, AD/DB A/EC, लेकिन इक्वल कैसे हो, इक्वल ऐसे होंगे, आप गौर से देखेंगे AD यहाँ भी AD यहाँ भी, ऊपर के पार्ट तो इक्वल है, लेकिन ये डिनोमिनेटर के BDE और DEC इक्वल हो जाए तो काम बन जाएगा। आपने एक बात पढ़ी थी कि जो ये ट्राइंगल होते हैं ना, ये दोनों नीचे वाले, ये दोनों ट्राइंगल D/2BC के बीच में बन रहे हैं। जब दो ट्राइंगल 9th क्लास में चैप्टर था एरिया ऑफ पैराबोला, चैप्टर 9, वहां हम ये प्रूफ करते थे, जैसे ऐसा डायग्राम हुआ करता था और उसके अंदर हम ये देखते थे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, वो आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल बन रहे हैं, तो उनका एरिया इक्वल होता था। यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल DEC और ये DB दोनों आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल बन रहे हैं, तब इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हम लास्ट लाइन एक और लिखेंगे, तब हमारा काम इस थ्योरम में कंप्लीट होने वाला है कि हम ये बोले कि ये दोनों ट्राइंगल के लिए BDE और DEC के लिए, इन ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC, ये दोनों ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल होंगे, उनका एरिया कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल हो जाएगा, तो ये थर्ड हो गया। तो ये जो नीचे वाले वो भी इक्वल हो गए, तो इनके रेशियो इक्वल आ गए। अब इसको बना देंगे थर्ड, तब हम कह देंगे फ्रॉम 1 to n, थर्ड की मदद से हम लिख सकते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे इनको लिख सकते हैं कि AD/DB AE/EC के इक्वल हो गया। जब तक हम ये
नीचे वाले एरिया को इक्वल नहीं, ऊपर दोनों के तो सेम है रेशियो, इन दोनों के एरिया को इक्वल नहीं करेंगे तब तक रेशियो इक्वल नहीं हो सकते। तो ये एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी की रेशियो की बीपीटी कंप्लीट हो गई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि केवल ये जो प्रूफ है वो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी के लिए नहीं होता, ये फुल के लिए भी होता है। जैसे हम यहाँ ये मान लें कि जो रेशियो है 2/3 और 2/3 के लिए बराबर नहीं होता, 2/5 इनके लिए भी होता है। तो वो पार्ट को कैसे प्रूफ किया जाता है वो भी हम इसी के अंदर देखेंगे। वो थ्योरम क्या कहती है उसको जरा हम समझते हैं। यहाँ पर तो हमारी पूरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो जाती है, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। बीपीटी तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है, पर नोट्स की तरफ चलते हैं। मैं नोट्स दिखाता हूँ। देखिए 2019 में 4 मार्क्स में थ्योरम आई हुई है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा आपसे कहना है जो रेशियो हमने एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी प्रूफ करे, इसकी जगह ये आ जाए डीबी अपॉन फुल एबी, ये नीचे वाला पार्ट ऑफ फुल एबी, और ईसी अपॉन फुल एसी। जब ये जो पार्ट आ जाते हैं प्रूफ करने को, अगला देखें एडी अपॉन ऊपर वाला पार्ट फुल और ए अपॉन एसी, तब क्या करते हैं? बीपीटी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन इन दोनों पार्टों के लिए क्या करते हैं? जब ये रेशियो प्रूफ पूछ लिए जाए कि कोई लाइन डी जो पैरेलल है बीसी के और रेशियो ये लेके आओ, बीपीटी वाले नहीं फुल वाले लाओ, तो क्या करते हैं? वो भी मैं इसी पार्ट के अंदर बता रहा हूँ। बीपीटी के साथ साथ ही वो चलते हैं, फिर अपन कन्वर्स की बात करेंगे। तो हमारे 3 सम हो जाएंगे, इसको मैं इसके नीचे ही बता रहा हूँ, जरा देखें मेरे साथ में। अब हम सेकंड और थर्ड के पार्ट जो बीपीटी के पार्ट हैं उनको भी प्रूफ करके देख लेते हैं आपके सामने। देखें कि जब आपसे ये कहा जाए कि एक ट्राइंगल है जिसमें डी पैरेलल टू बीसी और कहा जाए देन प्रूव दैट डीबी फुल एबी के लिए और ईसी फुल एसी के लिए हो, या फिर कहा जाए कि ये एडी पार्ट फुल के लिए और ए पार्ट फुल के लिए एसी के लिए हो, तो कैसे करते हैं? तो जैसे ज्यादा मार्क्स में आता है तो पूरी 4 मार्क्स में आता है, तो हम एक काम करें, पूरी थ्योरम तो जहां तक मैंने आपको कराई वो करें। कहां तक? हम ये कह देंगे इफ डीई पैरेलल टू बीसी है सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से तो हम ये जानते हैं कि एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी तो होता ही होता है, तो पुरानी बात है, उससे हमें सीखते हैं एडी डीबी एई ईसी तो हम जानते हैं। लेकिन अब हम इसी के अंदर ऐड 1 करा दें, और ऐड 1 होने से क्या होगा? अब ऐड 1 करा दें और उसके बाद रेसिप्रोकल करा दें, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, हम कह देंगे ऐड 1 बोथ साइड। हमने एडी अपॉन डीबी में +1 कराया, ए अपॉन ईसी में +1 कराया। आप देखें गौर से डीबी आ गया नीचे, इधर ईसी आ गया, जो हमें ऊपर चाहिए। लेकिन एडी प्लस डीबी एलसीएम लेने पर और ए प्लस ईसी एलसीएम लेने पर एडी डीबी हो गए एबी, नीचे डीबी और एसी और एसी, गौर से समझना। लेकिन ये पार्ट ये ऊपर मानता है, क्योंकि एलसीएम होने की खास बात ये होती है ऐड 1 कराने पर चेंजेस ऊपर होते हैं, न्यूमरेटर में होते हैं। +1 करने पे चेंजेस ऊपर बने, ऊपर एबी बना। अब अगली बार आप इसको रेसिप्रोकल कर दें तो डीबी नीचे हो जाएगा, एबी नीचे हो जाएगा, डीबी ऊपर हो जाएगा, एबी नीचे हो जाएगा और ईसी अपॉन ईसी हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका मैं मीनिंग भी समझाता हूं। फुल पार्ट का रेशियो इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये डीबी अपॉन फुल एक कहलाएगा। मतलब जैसे हम देखेंगे 2/3 और 2/3 ये था, ये वाला पार्ट जो हमें पता था यहाँ से कि 2/3 बराबर 2/3 होता है। लेकिन यहाँ ये आ रहा है कि आपको 3/3 फुल लेना है, 3/5 लेना है, ये वो पार्ट है, ठीक है। हम उसको प्रूफ कर रहे थे, ये रेसिप्रोकल करने से आ गया। अब इसके लिए बात करें तो इसमें भी हम कहेंगे कि यदि 2 मार्क्स में आए तो इतना कर सकते हैं, ऐड 1 करा के रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ हम पहले ही रेसिप्रोकल करा देंगे। हम ये कह देंगे इफ डी पैरेलल टू बीसी है इन ट्राइंगल एबीसी में डीबी पैरेलल टू बीसी है, डी पैरेलल टू बीसी है, तो उससे मिलेगा क्या? हम ये जानते हैं कि एडी अपॉन डीबी पैरेलल टू बीसी है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम सब जानते हैं कि एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी जो है वो बराबर होते हैं। लेकिन इन्हें अब की बात क्या चाहिए? एडी ऊपर चाहिए, तो एडी बचाना है तो पहले रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि नीचे वाला पार्ट बचा रहता है। तो एडी अपॉन डीबी को हम ऐसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं और करके एडी को डीबी को मैंने ऊपर लिखा, एडी को नीचे लिखा और इसी को ऊपर लिखा, ए को नीचे लिखा और ऐड 1 करा दिया उस साइड।
ठीक है, dV प्लस 1 AC अपॉन A प्लस 1 AD dV प्लस AD AC प्लस A AD और dV फुल AB हो जाएगा और AD नीचे रहेगा, ये फुल AC हो जाएगा, ये A रहेगा। अब आप सोचो इन्हें AD ऊपर चाहिए ना, तो हम इसको अगले स्टेप में और करके ऊपर AD को लिख दो और AD को लिख दो, A अपॉन AC लिख दो, हेंस प्रूफ। इससे हमारे दोनों पार्ट प्रूफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात बताऊं, ये क्यों कराया जाता है। एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं ABC, इसमें D पैरेलल टू BC है। आप दोबारा समझिए, जैसे रेशियो है 2/3 2/3, ये तो बीपीटी होती है कि 2/3 और 2/3 तो रेशियो का होता है। लेकिन आपसे कहा 2/5, तो 2/5 कैसे होगा, AB अपॉन फुल AB, A अपॉन फुल AC, ये बीपीटी का ही पार्ट है। और आपसे कहा जाए कि नहीं साहब 3/फुल लो, तो DV अपॉन फुल AB देंगे 3/5, रेशियो तो बराबर ही होती है ना। तो बात जरूरत पड़ने पर हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेते हैं, लाइन पैरेलल होती है तब AD अपॉन DV AE अपॉन EC के इक्वल होता है, जरूरत पड़ने पर DV अपॉन फुल AB या AD अपॉन फुल AB हम ले लेते हैं। ये पूरी बात हो गई, 3 सम्स हो गए। फिर हम कन्वर्स की बात करेंगे। बीपीटी की कन्वर्स जो थ्योरम है उसके लिए भी बीपीटी आना बहुत ज़रूरी है, इसको आप तैयार कर लें दोनों को, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। फिर हम एक्सरसाइज पे भी चलेंगे और आप 6.2 शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।